अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजिकल वीक के आगाज़ पर। मामला ये है लिब्राज कि कुछ दिनों पहले तक आपका रूलिंग प्लैनेट 12वें घर में था, जो आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल की वजह बन रहा था, आपकी नेचर को डंप कर रहा था। फिर वो फर्स्ट हाउस में आ गया। सिर्फ अकेला नहीं आया, उस वक़्त मरकरी भी उसके साथ था। तो दिल और दिमाग एक लेवल पर आ गए और इन दोनों पोजीशनों का एक लेवल पर आने की वजह से आपके ज़िंदगी में निखार आने लगा। उस निखार में आपकी ज़ाती ताकत भी उभरने लगी, उस निखार में आपके मामलात भी सुधरने और संवरने लगे और उसी निखार की वजह से आपकी खोई हुई इज़्ज़त भी बहाल होने लगी और आपके अंदर वो नाकामी का टैग जो पिछले कुछ महीनों से तसलसल से नाकामी आ रही थी, वो टैग भी रिमूव हो गया। बट इस हफ्ते उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाली है आपकी ज़ात में। मामला ये है, ये हफ़्ता जो मैं बयान कर रहा हूँ 22 सितंबर से 28 सितंबर तक का है और हफ्ते के आगाज़ के 2 दिन के बाद 24 सितंबर को सूरज भी आपके ख़राब दौर से बाहर आ जाएगा। इस साल का वो आखिरी ख़राब दौर था। नाउ सन इज़ इन योर फर्स्ट हाउस ऑन योर असेंडेंट। अब क्या होगा? वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट आपकी नेचर को सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से आपकी बुरी आदतें ख़त्म होंगी, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आपके अंदर लव इमोशंस बढ़ेंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस बने रहेंगे, लोग आपकी तरफ बहुत माइल होंगे और आप इस सारे सिनेरियो को एंजॉय भी बहुत करेंगे। तो गम से, उदासी से बाहर आएंगे, प्लान अच्छा करेंगे। आप पर तो क्रिएटिविटी वैसे ही ख़त्म है, आप पर आर्ट एबिलिटी वैसे ही बहुत उम्दा आर्ट एबिलिटी, मैं कायल हूँ। मेरा मीडिया में सबसे ज़्यादा दोस्त जो हैं वो लिब्राज हैं। बट सूरज के अब 24 सितंबर को सूरज के भी पहले घर में आने की वजह से आपके रूलिंग प्लैनेट वीनस की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। जो चीज़ें आप पहले 2 हफ्तों में हासिल करते थे, अब एक ही हफ्ते में हासिल कर पाएंगे। डील्स बनेंगी, आपकी बातों से लोग जल्द मुत्तफिक हो जाएंगे। आपको उस इत्तफाक पैदा करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिशें भी नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप रूटीन वर्क भी ज़िम्मेदारी से पूरा करते रहे तो यकीन कर लीजिए आपके साथ कामयाबी का म्यार रोज़ बरोज़ इंक्रीज़ करेगा। बट ये बात मद्देनज़र रखिएगा कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं और इस शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म में ही रहते हुए कंसीव करना होता है, कामयाबियों को, इज़्ज़त को, वेल्थ को, सेहत को। तो आपके फर्स्ट हाउस का जो दौर है ये अब रोज़ बरोज़ मुस्बत तब्दीलियों की तरफ जाएगा। आपकी तोहमतें ख़त्म होंगी, ज़ाती कमज़ोरियाँ ख़त्म होंगी, मुआशरती कमज़ोरियाँ ख़त्म होंगी, कम्युनिकेटिव कमज़ोरियाँ ख़त्म होंगी, सोशल कनेक्शंस बढ़ेंगे, आपकी पीआर बढ़ेगी, दोस्तों की तरफ से आपको ऑफ़र्स आएंगी, आपकी फेस वैल्यू भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ऐसे लिब्राज जो शोहरत के पहलू से किसी भी तरह कनेक्टेड हैं, उनकी शोहरत का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई लिब्राज। 28 सितंबर को नया चांद सफ़र के महीने का, वो भी आपके यहाँ पहले घर में होगा। सो न्यू मून इन फर्स्ट हाउस इज़ ऑलवेज़ अ यूनिक इवेंट ऑफ सोलर सिस्टम। आपकी ज़िंदगी में वो तमाम उकताहट जो आपकी गैर पसंदीदगी की वजह से पैदा होती है, उकताहट की वजह से पैदा होती है, बददिली से पैदा होती है, या आपका दिल नहीं लगता कामों में, कौन सा वो ये जो नया चांद होगा, क्योंकि पहले घर में होगा, सिर्फ 2.5 दिन रहेगा और 2.5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिकवरी दे देगा एंड यू आर अगेन इन लाइफ। जब भी असेंडेंट पर मून आता है नया चांद, वो फोर्स ऑफ लाइफ जनरेट करता है। जब 12 महीने के चांद होते हैं, 12 हर ही महीने चांद होता है, पूरा साल चांद होता रहता है नया, लेकिन नया चांद पहले घर में एक ही दफ़ा होता है। अब अगले चांद जो होंगे वो दूसरे, तीसरे, चौथे में होंगे। तो आपको फोर्स ऑफ लाइफ 2019 में इस चांद के सफ़र के महीने के चांद की वजह से मिलेगी। सो आप इंजॉय करें। अब मौसम अच्छा होगा तो अब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब फूल खिलेंगे तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अब मोहब्बत का इजहार होगा तो ज़्यादा तसलसल और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होगा। अब बारिशें होंगी तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अब शामें सुहानी लगेंगी, ये इस मून की वजह से, और ये 28 तारीख को होने जा रहा है। सो यू आर फुल ऑफ फोर्स ऑफ लाइफ। अब ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से तफसील से बयान कर दिया। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में सैटर्न 4थे घर में है,
बहुत सिवियर नहीं है। मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, एक और वीडियो भी इसके बारे में दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। 4th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लग्जरी। सैटर्न लग्जरीज़ को रोक देगा, लेकिन लग्जरीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिज़ास्टर बन जाएगी। अगर 2-4 महीने गाड़ी नहीं ले सके, 6-7 महीने नहीं ले सके, तो इससे कोई तबाही नहीं आएगी। अलबत्ता ख्वाहिश के ना पूरा होने की वजह से जो उदासी आती है वो बहरहाल आएगी। अगर घर बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे या घर तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, वो अभी ख्वाहिश रुकी रहेगी 6-7 महीने, जब तक सैटर्न यहाँ पर रहेगा डायरेक्ट। 17 सितंबर से डायरेक्ट हुआ। तो बहरहाल सैटर्न मनफी है, लेकिन इतना मनफी नहीं है कि कोई तबाही आने वाली और ज़िंदगी थम जाएगी। इतना मनफी ज़रूर है कि कुछ ख्वाहिशात से फ़िलहाल डिले का सामना, कुछ ख्वाहिशात को फ़िलहाल डिले का सामना करना पड़ेगा। बट जुपिटर इज़ इन 3rd हाउस लिब्रास, एंड जुपिटर इज़ इन 3rd हाउस इज़ ऑलवेज़ वेरी बेनिफिशरी। लिब्रा पर्सनैलिटीज़ अपनी फैमिली में अगर एक भी है तो वो अपनी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी होगा। अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को वक्त से पहले निभाने लगेगा, पूरी खंदा पेशानी से, पूरी फोर्स से निभाने की कोशिश करेगा। सम टाइम पूरा भी उतरेगा उस परेशानी, उस फैमिली सपोर्ट के लिए, सम टाइम पूरा नहीं उतर पाएगा, लेकिन ये तय है कि उसकी सिंसियरिटी फैमिली की खुशियों की वजह बनेगी। एंड आपका यूरेनस आपके 8वें घर में है, ये आपको याद दिलाता है, और मैं हर वीक में ये बात बोलता हूँ कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट नहीं करनी है। अगर आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट करी तो यूरेनस 8वें घर में नई अपॉर्चुनिटी कई महीनों बाद देगा। इसलिए कोशिश करें कि मौका ज़ाया ना किया करें, ना अपनी सुस्ती की वजह से, ना अपने वसाइल की कमी की वजह से, ना अपने प्लानिंग की कमी की वजह से। ये ओवरऑल सिचुएशन थी। अब मैं थोड़ा इसको छोटे पैमाने पर बयान कर दूं। जो हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा फॉर्म है। पहले घर में अगर मरकरी हो, पहले घर में अगर वीनस हो, पहले घर में अगर सन हो, तो स्टूडेंट्स को जिस तरह का फ्यूल चाहिए होता है वो बहुत अच्छा है। नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वालों के लिए ये दौर बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब वीनस 2nd हाउस में होगा तो और अच्छा हो जाएगा। सन भी 2nd हाउस में होगा तो और अच्छा हो जाएगा। सो मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए ज़्यादा मौजू होगा। इस हफ्ते आप बेस बना सकते हैं, अगले हफ्ते आप इंजॉय करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करने वाले वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड लिब्राज इस वक्त अपनी अंदर एक ख़ास कॉन्फिडेंस देखेंगे, क्रिएटिव एलिमेंट्स देखेंगे, डिस्कवरीज़ करेंगे, क्रिएशंस करेंगे, वो उनकी शोहरत में इजाफा करेगी। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको अगले 7 दिनों के फ़ैसले लेने में बहुत मददगार साबित होगी। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरफ से ये ज़रूर रहेगी कि जब भी मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से छोटा सा भी कोई फ़ायदा हासिल करे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत दोनों की सबसे कीमती चीज़ है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते और इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।